नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इन दिनों पढ़ रहे हैं भाषा, लिपि और व्याकरण। जी हाँ, हमने पिछली 2 कक्षाओं में भाषा और लिपि के बारे में पढ़ लिया है। आज हम उनसे संबंधित कुछ एक्टिविटी, प्रोजेक्ट या क्रियाकलाप कह लीजिए, करके देखते हैं। आइए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आज करने जा रहे हैं भाषा लिपि से संबंधित कुछ क्रियाकलाप, एक्टिविटीज। तो देखिएगा, हमने ये तो जान लिया कि भाषा जो है वो विचार विनिमय का, भावनाओं के आदान प्रदान का माध्यम है। तो भाई देखिए, भाषा की सौगात हम इंसानों को मिली है, तो हमें उसका बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। वो कहा है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो भाई मीठी मीठी बोली, मीठी मीठी भाषा सबको अपना बना लेती है, तो मीठा बोलिए। चलिए, भाषा के जरिए बोलिए। विभिन्न देशों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं मुख्य रूप से, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आइए देखिए, हम भाषा और लिपि पढ़ने के बाद उससे संबंधित कुछ क्रियाकलाप बच्चों को करवा सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप जब ये एक्टिविटी करने जाएंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा और आप इस एक्टिविटी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, बहुत सारी बातें जानेंगे। कैसे जानेंगे मैं बताती हूँ आपको। देखिए, मैं भाषा के अंतर्गत आपको ये एक्टिविटी के लिए अभी बताया है बच्चों, देश, भाषा, राष्ट्र, ध्वज। ठीक है, इस तरह से हमको टेबल बनाना है। ये देखिए, ये यहाँ तक के ही है। अगला टेबल अभी हमारे काम की चीज़ नहीं है, इसको अभी नहीं देखेंगे हम इसी टेबल को अभी देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये वाला टेबल। तो इसमें क्या किया है, क्रमांक यानी सीरियल नंबर जो होता है वो जी, देश, भाषा और राष्ट्र ध्वज, ये मैंने कॉलम बनाए हुए हैं। ये आपको एक चार्ट पेपर में कर सकते हैं, स्क्रैप बुक में कर सकते हैं, या A4 साइज के सिंपल पेपर में भी आप इस तरह से रंग बिरंगे पेन, स्केच पेन का इस्तेमाल करते हुए ये एक्टिविटी कर सकते हैं। बड़ा रंग बिरंगा लगेगा। देखिए, क्रमांक, सबसे पहले तो भाई हम भारत के लोग, अपने देश पर हमें गर्व है, तो हमने सबसे पहले भारत को ही लिया है भाई। देखिए, ये क्रमांक है, देश, भाषा, राष्ट्र ध्वज। राष्ट्र ध्वज यानी नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय जो झंडा होता है वो। तो पहले नंबर पे हमने लिया है भारत। आप सभी जानते हैं भारत की राजभाषा हिंदी है, बहुतायत रूप से यहाँ पर हिंदी बोली और समझी जाती है। तो भारत की भाषा है हिंदी। यहाँ हम अपना तिरंगा। अब देखिए, स्टेशनरी की दुकानों में बहुत अच्छे स्टिकर्स का एक शीट रहती है, जिसमें अलग अलग देशों के जो झंडे हैं, राष्ट्रध्वज हैं, उसकी स्टिकर्स आपको वहाँ मिल जाते हैं। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क होते हैं जिसके लिए स्टिकर्स की पूरी शीट मिलती है। लेकिन अभी हमारे काम की चीज़ ये है कि हमें अपनी इस एक्टिविटी में विभिन्न देश और वहाँ के राष्ट्रीय ध्वज, कंट्रीज और नेशनल फ्लैग ऐसा बोलिएगा, वो आपको दे देंगे। तो वहाँ से आप स्टिकर्स पूरी शीट खरीद के ले आइए। जैसे आप भारत के बारे में लिख रहे हैं, वहाँ की भाषा हिंदी है, ये बता रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ पर आप अपना तिरंगा लगा दीजिए, है ना, बहुत सुंदर लगेगा। वो स्टिकर को निकालिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। पीछे बटर पेपर टाइप का उसमें होता है, बस उसको उससे अलग करना होता है और ये पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ अपना तिरंगा आ जाएगा भाई। हमको इसके बारे में पूरा पता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। बाकी का जो है वो हम स्टिकर्स देखेंगे और जिस देश का है उसके सामने लगाते जाएंगे। इंग्लैंड की भाषा है अंग्रेजी। इंग्लैंड का जो राष्ट्र ध्वज है वो यहाँ लगा देंगे। ये भी हो गया, इंग्लैंड भी हो गया। फ्रांस, वहाँ की भाषा है फ्रेंच, ठीक है, वहाँ का ध्वज लगा देंगे। बांग्लादेश में बोली जाती है बांग्ला मुख्य रूप से, वहाँ का हम लगा देंगे यहाँ पर ध्वज। पाकिस्तान में उर्दू बोलते हैं, अमेरिका में अंग्रेजी बोलते हैं, नीदरलैंड में बोलते हैं डच, और चीन में चीनी, जापान में जापानी, है ना मज़ेदार। और इस तरह से आप यहाँ के जो ये वाला जो कॉलम है बच्चों, वहाँ पर आप उसका
स्टिकर जो राष्ट्र ध्वज वहाँ का है उस देश का वो लगाते जाइएगा। अब इसमें एक बात और ध्यान रखने की है कि जब देश का नाम लिख रहे हैं और भाषा लिख रहे हैं तो थोड़ी सी जगह लगेगी, लेकिन स्टिकर लगा रहे हैं तो हमें ज़्यादा स्पेस लगेगा। जितना बड़ा स्टिकर है उतनी जगह हमें यहाँ छोड़नी होगी, तो आप उस हिसाब से इसको गैप दे देकर लिखेंगे। जहाँ तक आपका स्टिकर आ जाता है वहाँ तक आप गैप देके अगले में आइए, अगले में आइए। A4 साइज पेपर में करने जा रहे हैं तो मे बी आपका 3 ही नाम आए, 4 नाम आए तो कोई बात नहीं, अगले पेज में चले जाइए। या आप चार्ट पेपर में कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, चार्ट पेपर में भी इस तरह से कॉलम बना लीजिए, दूर 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 आप कर लीजिए, साफ़ सुथरे तरीके से कर लीजिए। तो इस तरह से आप सीख जाएंगे अलग अलग देशों के बारे में कि वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, वहाँ की भाषा क्या कहलाती है और वहाँ का ध्वज कौन सा है। तो देखिए हुई ना एक पंथ दो काज वाली बात। भाषा तो हम पढ़ ही रहे थे, हमारे देश की और विभिन्न देशों की भाषाएं क्या है ये हम पढ़ ही रहे थे, तो हमने ध्वज के बारे में भी जान लिया लगे हाथ। तो इसी को कहते हैं कि एक पंथ दो काज, या एक तीर से 2 निशाने कर लिए हमने, है ना, 2 निशाने साध लिए एक तीर से। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये तो हो गया अलग अलग देश और वहाँ की भाषाओं के बारे में। अब भाई हम अपने देश के बारे में भी तो जान लें। हमारे देश में कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, कितने सारे रीति रिवाज धर्म को मानने वाले लोग हिल मिल कर रहते हैं। यही तो गंगा जमुनी संस्कृति है हमारे देश की विशेषता। वो कहते हैं ना, अनेकता में एकता हिंद की विशेषता। तो चलिए देख लेते हैं हमारे देश के अलग अलग राज्य जो हैं वो और वहाँ बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं। पूरे के पूरे राज्य मैंने नहीं लिए हैं, ये एक आपको आइडिया दिया है मैंने, एक इशारा, एक संकेत है कि इस तरह से भी आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए अब हमने बताया था ये 2 कॉलम मैंने एक ही बोर्ड पर बना दिए थे आपके लिए। ये हो गया देश भाषा और राष्ट्र ध्वज वाला कॉलम, और ये जो दूसरा कॉलम है ये राज्य और भाषा वाला। अब राज्य सिर्फ हम अपने देश के राज्यों की बात करेंगे, हमारे देश में जितने स्टेट्स हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ उसकी बात हम करेंगे। और अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ बोली जाने वाली भाषा की बात करेंगे। तो देखिए इसको भी आप इस तरह से कॉलम बना सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मध्य प्रदेश जो है वहाँ मुख्य रूप से हिंदी बोली जाती है। मध्य प्रदेश में हिंदी, उत्तर प्रदेश में भी हिंदी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, कश्मीर में कश्मीरी, असम में बोली जाती है असमिया, है ना, मणिपुर में बोलते हैं मणिपुरी जी, और छत्तीसगढ़ में बोलते हैं छत्तीसगढ़ी, और पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से बोली जाती है बांग्ला भाषा। तो आपने देखा हमारे देश में ही कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, और इसके अलावा भाषा, उपभाषा, बोली, ये सब तो और भी चीज अलग अलग हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि पग पग में हमारे देश में कोस कोस में पानी बदले और भाषा बदले, ऐसा ऐसा कुछ बोला जाता है। तो ये सही बात है। हम कई बार अपने भारत में ही कहीं अलग राज्य के लोगों से अगर मिलते हैं तो उनके बोलने के तरीके से, उनके टोन से, उनकी लय से हम पहचान लेते हैं कि वो किस प्रदेश के हैं। वो हिंदी में बोलेंगे ना तो उनकी लय जो है, वो भाषा को बोलने की जो शैली जो है वो बता देती है, इशारा कर देती है कि ये इस प्रदेश से हो सकते हैं। तो भाषा बदलती है हमारे देश में, जैसे राज्य बदलते हैं तो बदलती है। लेकिन एक विशेषता हमारे देश की ये भी है कि हमारे देश में हर जगह, हर स्टेट के लोग मिल जाएंगे, साथ में मिलकर रहते हैं, रोजी रोटी के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में, एक जगह से दूसरे जगह पूरे देश में कहीं पर भी कमाने खाने के लिए हम भारतीय जा सकते हैं, रह सकते हैं, आजीविका चला सकते हैं। तो इसी वजह से सभी जगह, सभी प्रांत के लोग, सभी राज्य के लोग मिल जाएंगे। हम अगर इस आधार पर बोलें तो हर राज्य में हर भाषा के बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। लेकिन उस राज्य की भाषा कौन सी है, मुख्य रूप से उस राज्य की राजभाषा कौन सी है, मुख्य रूप से संपर्क के लिए प्रयोग आने वाली भाषा कौन सी है, उस आधार पे हमने ये बताया है कि अलग अलग राज्य कौन से हैं, अलग अलग भाषाएं कौन सी है। अब रह गई लिपि।
तो आइए देख लेते हैं लिपि क्या है, अलग अलग भाषाओं की लिपि को क्या कहते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने अलग अलग देश और वहाँ की भाषाओं के बारे में जाना, अलग अलग राज्य और वहाँ की भाषाओं के बारे में जाना, वैसे ही अब अलग अलग भाषाएं और उनकी लिपियाँ क्या होती हैं ये जान लेते हैं। आइए देखिएगा, यहाँ हमने भाषा और लिपि ये दो कॉलम बनाए हुए हैं इस टेबल में। और मेरे प्यारे बच्चों, अलग अलग भाषाओं की लिपि क्या है ये हम यहाँ पर जान लेते हैं। हिंदी, हमारी प्यारी हिंदी, ये किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। या हिंदी जो भाषा है उसकी लिपि है देवनागरी, ठीक है। संस्कृत, इसकी भी लिपि है देवनागरी, ठीक है। अंग्रेजी, अंग्रेजी जो भाषा है उसकी लिपि रोमन कहलाती है। पंजाबी भाषा की लिपि कहलाती है गुरुमुखी। मराठी की लिपि होती है मेरे प्यारे बच्चों देवनागरी। तो अब देखिएगा, हिंदी, संस्कृत और मराठी, ये तीनों की, हिंदी, संस्कृत और मराठी, ये तीनों की लिपि क्या है? देवनागरी है। उर्दू, उर्दू जो होती है भाषा उसकी लिपि है फारसी। तमिल की लिपि है तमिल। बांग्ला की लिपि है बांग्ला। और कश्मीरी भाषा की लिपि है पश्तो अरबी, ठीक है, पश्तो अरबी। तो देखिएगा, भाषा और लिपि के अंतर्गत हमने कितनी सारी चीज़ें जान ली हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें एक कॉलम और आप इसमें जोड़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि कोई भी भाषा जब आप ले रहे हैं तो उसकी लिपि का यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण है। कोई शब्द ले लीजिए और उस शब्द को उस लिपि में कैसे लिखते हैं ये भी आप जोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। पर नहीं तो आपको इतना जानना ज़रूरी है प्राथमिक कक्षाओं में कि भाई अलग अलग भाषाएं कौन सी हैं और उनकी लिपि क्या है। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि भाषा और लिपि इतना पढ़कर हमने समझ लिया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सीखने की कोई सीमा नहीं है। सीखते जाओ और उसमें नई नई चीज़ें नित नई हमें पता चलती जाती हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मैं सब कुछ जानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ जानना है, और इसी जानने, इसी सीखने के सिलसिले में मैं जो भी कुछ खुद जानती जाऊंगी, जो भी कुछ मुझे आता है मैं आपको देती जाऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ अगली कक्षा में भी, और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति अपनी काले मैम को। नमस्कार।